Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू विक्टोरियस लिविंग। आज के हमारे इस एपिसोड में बहुत ही ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ एंड उनके जीवन से मैं पर्सनली बहुत ही इन्फ्लुएंस हूँ। सो मैंने डिसाइड किया कि हम उनको बुलाएं और उनसे बात करें, और बहुत दूर से चल के वो हमसे मिलने आए हैं। आज हमारे पास अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं एंड दिस इज़ माई डिज़ायर दैट ही शुड शेयर हिज एक्सपीरियंस विद अस। एंड आई नो कि आप जो भी कुछ जो भी anybody who's watching, whosoever is watching, you're not watching us by chance. I believe that even today's episode is going to change your life. If you're discouraged, if you're thinking that your life has come to a limit, like end, ऐसा मेरे साथ भी हुआ जब लगा कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो एक्चुअली शुरुआत थी। सो आज हो सकता है आप ऐसा कुछ सुने और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करें जिससे आपकी जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगी। आई एम श्योर दैट यू आर नॉट वॉचिंग अस बाय चांस, इट्स बाय डिवाइन अपॉइंटमेंट। टुडे आई हैव मिस्टर आनल विद मी। वेलकम टू द स्टूडियो एंड आई एम सो डिलाइटेड दैट यू आर विद अस। सो हमारे बहुत सारे ऑडियंस है जो आपके बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, आप वर्ल्ड फेमस हैं, फिर भी बहुत सारे लोग जो हो सकता है ना जानते हों, तो आप अपना परिचय उनको दीजिए। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करता हूँ कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और इतना इज़्ज़त प्यार दिया, और आज मुझे आपने वो मंच दिया कि जिससे मैं अपना जो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, जो कि मेरे को आज तक कहीं नहीं दिया गया। बिकॉज आई डोंट नो व्हाई पीपल डूइंग दिस। मैं किसी को गलत नहीं बोलता, उनका अपने जो रूल्स होते हैं, तो बट मैं जिस भी चर्च में जाता हूँ और तो वहाँ पर मैं डेफिनेटली शेयर करता हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो है अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगा, आई वाज कैंसर सर्वाइवर और अब मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। मैंने अपने देश का नाम रोशन किया है, और मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, थोड़े बहुत दूसरे काम कर लेता हूँ, एंडोर्समेंट्स कर लेता हूँ, और मल्टीपल काम कर लेता हूँ मैं। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम डूइंग वेरी गुड, और आप सबका प्यार मेरे साथ है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना? सो आप हम जानना चाहेंगे कि आप कौन है, जो दुनिया शायद नहीं जानती है। I know you are a believer, you believe in God and Yes. you believe in Jesus Christ. That is one thing that we can sense. Yes. But लेकिन आर्नल्ड कौन है? आर्नल्ड एक प्यारा सा बच्चा है जो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है, और ऑफ कोर्स अपनी फैमिली से प्यार करता है, एंड परमेश्वर से प्यार करता है, और परमेश्वर ही मेरे को यहाँ तक लेकर आया। मैं अपनी ताकत से बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं कर सकता था, और ये परमेश्वर की ही योजना थी। तो सो जब आपके साथ ये सेटबैक हुआ, मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट व्हाट हैपेंड, लेकिन आप ऐसा कौन सा मोमेंट था जहाँ पे यू बाउंस्ड बैक? यू वर टॉकिंग अबाउट एंजेलिक एनकाउंटर, कैन यू शेयर विद अस? हाँ, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ज़रूर शेयर करना चाहूँगा ये कि मेरे मॉम जो हैं वो मेरे को हमेशा करेज करते थे, और मैं उनके सामने तो किसी के सामने कभी शो नहीं करता, हमेशा हंसता रहता था, मैं मजाक करता रहता था। बट एवरी नाइट आई क्राइड, बिकॉज मैंने अपनी बॉडी जो है वो परमेश्वर के हाथ में दी थी, और मेरे को विश्वास था कि परमेश्वर ने तो इतने बड़े बड़े काम किए हैं, है ना, मोजेस के साथ, सैमसन के साथ, डेविड के साथ, और बहुत से और जो है मिरेकल्स किए हैं परमेश्वर ने इस दुनिया में। तो वो मेरे को क्यों नहीं बचा सकता है? तो बचा सकता है ना? तो मेरा विश्वास ये था, तो मैं वही ये सारी चीज़ें रख के हर रात मैं रो के प्रार्थना करता था, और 6 महीने तक कोई आंसर नहीं आया मेरे प्रेयर्स का। तो बट मैं प्रेयर करता रहता था, रोता रहता था रात को अकेले में। फिर क्या हुआ, 6 महीने बाद जो है मेरे पास मिकाइल एंजल आया,
और वो मेरी सोल को मेरी बॉडी से निकाल के ले गया। और उसने मेरे को बहुत सी चीज़ें दिखाई, लाइव दिखाई कि मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस दे रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया जो है मैं परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ, चर्चेज़ में बता रहा हूँ और बॉडी बिल्डिंग शो कर रहा हूँ। इन दैट टाइम मैं आई वॉज ज़ीरो, मैं कुछ भी नहीं था और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना सब कुछ कैसे कर सकूँगा, बिकॉज मैं उस टाइम पे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था कि हम सारा पैसा जो है मेरे इलाज में लग गया था। इवन कि मतलब कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था, ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है मेरे को, ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो हाउ कम, ये कैसे होगा। और जब मैं सवेरे उठता था तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन रहते थे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और हर रात जो है मिकाइल आता था मेरे पास और मुझे समझाता था और वो मेरे को स्क्रीन पे लाइव दिखाता था कि ये देख तू यहाँ पे ये कर रहा है, ये तू यहाँ पे ऐसे कर रहा है, तू अमेरिका जाएगा, तू ये करेगा, वो बड़े बड़े काम करेगा। तो फिर अब हूँ तो इंसान ना, वो भी एक 15-16 साल का लड़का, कैसे मैं विश्वास कर लूँ, है ना। तो फिर क्या हुआ कि मेरे प्रेयर और स्ट्रांग हुई और हर रात मेरे को मिकाइल का वेट रहता था। तो वो एक दिन मेरे को स्वर्ग में भी लेके गया और वहाँ पे भी मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और फिर क्या हुआ, जो लास्ट मेरी मीट थी मिकाइल के साथ, वो मेरे को लेके गया एक झील के ऊपर, वो ऊपर से लेके गया मेरी सोल को उसने जो है झील के पास छोड़ दिया जहाँ पर एक लाइन लगी हुई थी और मैं भी उस लाइन में लग गया, वो छोड़ के चला गया। और जब मेरी बारी आई तो मैंने देखा जॉन द बैप्टाइज जो है वो सबको बैप्टिज़म दे रहे थे। तो फिर जब मेरी बारी आई तो उन्होंने एक सोर्ड निकाली और सोर्ड मेरे माथे पे टच करके प्रेयर करी और फिर मेरे को बैप्टिज़म दिया और देन जो है मुझे पानी के अंदर फेंक दिया। और जब मैं पानी के अंदर गया तो पानी से जाते जाते मैं नरक में पहुंच गया। और वहाँ पर जहाँ पे मैं था वहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी थी, लाल कलर की मिट्टी थी और उसके आगे जो है एक बहुत बड़ी खाई थी और खाई के पार बहुत दूर एक ब्लैक होल था और वहाँ से 2 आंखें मेरे से बात कर रही थी और कन्वर्सेशन तो बहुत लंबी थी और मेरे को कुछ याद भी नहीं। अभी जब मैं उठा था मेरे को कुछ याद नहीं था, बट वो उसने बात बोली जो मेरे को अभी तक याद है। वो पूछती कि तू उससे प्रार्थना क्यों करता है। तो मैंने उसको आंसर दिया क्योंकि मेरे को बचपन से यही सिखाया गया। मेरे डैड जो है वो पास्टर है, तो मेरे को जो सिखाया मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। और देन उसके बाद जब मेरी सोल नर्क से और पानी से बाहर आई तब मेरी सोल के 9 फुट जो है बड़े विंग्स थे। तो उसके बाद में मिकाइल मेरे पास नहीं आया। वंडरफुल। और मिकाइल की हर बात जो है वो मेरी ज़िंदगी में पूरी हुई। मैं इंटरनेशनल गया, मैं जो चीज़ें मैं सोच नहीं सकता था वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। टीवीज़ पे जाता हूँ, हॉलीवुड के टीवी चैनल्स पे मैं आया हूँ। मतलब कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर एक लोअर मिडिल क्लास लड़के के लिए ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना, बैकअप में कितना पैसा चाहिए, है ना। आई अंडरस्टैंड जी, आई अंडरस्टैंड। ट्रैवल करना। बट उसने मेरे को बोला था कि ये खुदा की जो योजना है वो सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा जी। और वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम वो चीज़ें सारी हुई। आई टोटली अंडरस्टैंड। एक्चुअली 2019 में आई पास्ड आउट और 18 जून की डेट था एंड आई लेफ्ट माई बॉडी and I went to a place where I think that is my son whom I lost several years ago. And he said that why are you here, your time hasn't come. And वो encounter बहुत like 100% मुझे बदल दिया। That was a life changing experience. बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हुआ कि दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में, लाइफ आफ्टर। एंड आपकी लाइफ में एंजलिक एनकाउंटर में टोटली एग्री करती हूँ क्योंकि आई हैव हैड अ लॉट ऑफ एंजलिक एनकाउंटर बिकॉज मैं एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ और बहुत सारी चीज़ें हम बचपन से नहीं जानते थे और साइंस के स्टूडेंट होने की वजह से आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं, राइट, कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे 6 दिन में परमेश्वर बना सकते हैं। सो आई नीडेड एंजलिक एनकाउंटर। सो ड्रीम्स और विजन्स की मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मैं ऑडियो विजुअल हूँ,
सो थोड़ा देखने में ज़्यादा समझती हूँ. So God would take me to places and show me things. So that's how He had taught me over the period of time. And I'm a suicide survivor. So मैं मर जाना चाहती थी. I actually jumped into a well when I was 20 years old, 19 and a half, and from there, that was my first baptism में भी अनजाने में. So then, since then, life is never the same again. I see that God had a plan and purpose. I was unwanted baby. Parents मुझे नहीं चाहते थे, and then I was a girl child, so my father didn't see me for 8 months. You know, all those things happened. But I found the perfect love of God in Christ and everything changed. लेकिन आज का जो एपिसोड है वो मेरे बारे में नहीं है, so हम आपके बारे में बात करेंगे. Tell us about your intimacy with God. When you felt low, of course, Mikhail came and he taught you things. So how do you spend time disciplining yourself? डिसिप्लिन ये है कि मेरे को जब भी मौका मिलता है, ये नहीं कि मैं सिर्फ रात को प्रेयर करता हूँ या कुछ मेरा पर्टिकुलर टाइम है. मेरे को जब मैं अकेला होता हूँ मैं प्रेयर करता हूँ. और अभी मेरे 1 साल पहले मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई. तो उसके बाद में मतलब कि ब्लैंक हो गया था. मेरे को फ्यूचर नहीं देख सकता था. जो मैं मॉम डैड के होते मैं मतलब कि फ्यूचर अपना विजुलाइज करता था और उस पर काम करता था. जब वो चले गए नवंबर 23 को मॉम पूरे हुए और 3-4 महीने बाद डैड चले गए. तो सब कुछ ब्लैंक था. मैं प्रेयर किया तो अब जाके जो है सब कुछ क्लियर दोबारा से होने लगा. It's very hard to lose parents. Yes. Yeah. तो स्पेशली मदर, it's really hard. क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स जाएं. Right. My mother passed away last month, 5th of July. So you can understand. My father went when I was only like in my 20s. So it was 4th of June 1997. My father passed away. That's the same month I came to Delhi. Because I was getting crazy. मुझे लगता था उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है. So मेरी सिस्टर जो है वो मुझे यहाँ लेके आई. So कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ. So I understand what you went through. So tell us about your bodybuilding. I'm very curious. Bodybuilding, it's like oxygen for me. तो bodybuilding तो मेरे खून में है. हर खून के ड्रॉप में मेरे bodybuilding. So how did you decide to do this? मैंने तो आप मानेंगे नहीं, मैंने 11 साल की उम्र से घर से ही वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था. और मैं मतलब कि पुशअप लगाता था, एब्स लगाता था. और 13 साल की उम्र में जब मुझे मौका मिला जिम जाने के लिए, मेरे ब्रदर ने मुझे सपोर्ट किया और मैं उनके साथ उनका असिस्टेंट बन के जिम जाता था, उनका बैग्स वगैरह संभालता था. तो वहाँ पे मैंने देखा, जब पोस्टर देखा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का, तो ही वॉज लाइक अमेजिंग. पहाड़ जैसी बॉडी है. तो मैंने कहा यार मेरे को यही बनना है, मेरे को बनना है. नहीं हाँ, पता नहीं वो बच्चों के दिल में होता है ना कि कुछ जिद पकड़ लेते हैं. आपका मिलता जुलता. यस. उस टाइम पे मेरे को छेड़ते होते थे कि बड़े बच्चे मेरे को छेड़ते होते थे, पतली पतली बाजू है, ये आर्नोल्ड है, ये देखो इसके छोटे छोटे डोले, ऐसे करके मेरे को कान पकड़ के छेड़ते होते थे. तो मेरे को डिसाइड किया नहीं, मेरे को तो यही बनना है. तो बहुत मेहनत करी. इट टेक लॉट ऑफ ईयर्स. लाइक आई थिंक अभी 24 ईयर्स हो गए मेरे को इसी इंडस्ट्री में. एंड नाउ everybody know me. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को मैं मिला था अमेरिका में, कोलंबस ओहायो में. तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस. और बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ मेरे को एज अ गेस्ट बुलाते हैं. सुनील शेट्टी जी ने मेरे को बुलाया था गोवा में, उनका फिटनेस इवेंट था. तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बहुत इज़्ज़त-मान प्यार दिया. सलमान खान ने मेरे को मुंबई में बुलाया था अपने शो में, वहाँ पे बहुत ही प्यार मिला सबका. पुणे में मेरे को बुलाया था जैकी श्रॉफ ने, वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा फिटनेस इवेंट था. और ऋतिक रोशन जो हैं, उनका कोच हैं क्रिस गेथन, उनके जिम का मैं एम्बेसडर था. जी. तो मतलब कि अच्छे खासे लोग मतलब कि दे नो मी वेरी वेल. God is so good. So how much time you spend working out? 3-4 घंटे लग जाते हैं. Every day? Yes, every day. Every day 3 to 4 hours. जी, आराम से लगते हैं.
My God. इंटेंस वर्कआउट रहता है वो So you sleep for like how many hours? घर जाके तो 4 घंटे 8 घंटे की नींद होती है, फिर उसके बाद में 2 बारी मैं दिन में सोता हूँ। डाइट लेने के बाद 2 बार, एक बारी आई थिंक 11-12 बजे सोता हूँ, उससे पहले मेरी डाइट हो जाती है मॉर्निंग की, फिर उठ के फिर एक बारी डाइट लेता हूँ, फिर एक छोटा नैप लेता हूँ जिम से पहले। So tell us about food habits. Like, do you really eat differently or जो हम खाते हैं दाल चावल सब्जी आप सब खाते नहीं, हैं? मैं फुली नॉन वेजिटेरियन हूँ और बचपन से ऐसा ही है। जब से मैं इस लाइन में आया कि मेरे को हुआ कि प्रोटीन यहाँ से मेरे को मिलेगा, है ना, मीट से मिलेगा, तो चावल से कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी, केले से जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगी, तो वो चीज़ें मेरे बचपन से ही है कि मेरे को ये चीज़ें खानी। और एवरी डे आई ईट नॉन वेज। संडे को मेरा फास्टिंग रहता है। संडे को मैं मतलब कि ये थोड़े दिन हुए मैंने चेंज किया, नहीं तो संडे को भी मैं जिम जाता था। और मॉम तो डैड अभी के सैबथ रेस्ट है। हाँ, मॉम डैड के बाद ना मेरे को दिल में थोड़ा ना शांति सी नहीं रहती थी। मैं क्या कुछ मिसिंग है दिल में, मतलब कि वो शांति नहीं थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि संडे को जो है मैं पूरा मेरा परमेश्वर के लिए दिन रहेगा और ऑनलाइन चर्च रहता है, मैं वो सुनता हूँ और मेरा फास्टिंग होता है उस दिन का। Wonderful. That day you don't eat anything? शाम को जब अच्छा। सूरज डूब जाता है उसके बाद में आई कैन ईट। So all those people who are like fitness enthusiasts, उनको आप क्या सलाह देंगे? फिट रहें, अच्छा खाएं, बाहर का ना खाएं, अपने घर का खाएं, माँ के हाथ का खाएं। और अगर आप वर्कआउट करते हैं, कहीं पे भी वर्कआउट करते हैं, जिम में करते हैं, अगर आप स्टेडियम जाते हैं या पार्क में जाते हैं, तो आप कैलोरीज़ को बर्न करने में ज़्यादा जो है वो करें, कोशिश करें। और कोशिश करें कि अपनी कैलोरीज़ काउंट करें कि आप कितनी कैलोरीज़ खा रहे हैं। और मीठे से दूर रहें। मीठा जो है वो आपके जैसे बेली फैट में बहुत जल्दी वो कंज्यूम हो जाता है। आपका डबल चिन वो मीठा बहुत जल्दी बढ़ाता है। स्पेशली लेडीज़ को प्रोटीन जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ में जो है टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, मसल मेकिंग जो है हार्मोन नहीं रहता, तो उनको अपनी डाइट में एवरी मील में उनको प्रोटीन रखना चाहिए। If the person is not interested to have non-veg, तो वेज से हो जाएगा। आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए अगर आप डाइट से नहीं कर पा रहे, क्योंकि दाल्स में जो है इतना प्रोटीन की मात्रा नहीं रहती, कार्बो की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो आपको अपनी डाइट में सप्लीमेंट्री ऐड करनी चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा, आपको भी सजेस्ट करूँगा कि यू कैन ऐड 2 सप्लीमेंट्स। वन है सी बकथॉर्न, जो कि है एक बेरी होती है, उसमें बहुत सी विटामिन्स होती हैं। अगर आप वो लोगे दिन में 2 बार 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लेना है, दैट्स इट। आपके विटामिन डी, विटामिन सी और ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, 9 तक उसमें सब है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मतलब कि आमतौर पे नहीं मिलती। इट्स लाइक सुपर फूड आप उसको बोल सकते हैं। और एक वेजिटेरियन के लिए प्लांट बेस्ड जो है प्रोटीन आप ज़रूर ऐड कीजिए। दिन में 2 बार, तो एक सवेरे शेक लीजिए, एक शाम को स्मूदी बना लीजिए ग्रीन एप्पल के साथ। दैट इज़ वेरी बेस्ट। आपका ब्रेकफास्ट में अगर लेंगे एक स्मूदी ग्रीन एप्पल की विद प्लांट बेस्ड प्रोटीन, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। और आप बाहर खाने से हमें मना कर रहे हैं? हाँ, बाहर खाने से घर का खाना अच्छा घर का खाना बेस्ट है। माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। मैं माँ के हाथ का खा खा के जो है अभी तक इतना तगड़ा हूँ। वंडरफुल। सो बिलीवर्स जो देख रहे हैं हमें, जो ऑलरेडी लॉर्ड को जानते हैं और वो चैलेंजेस से होके गुजर रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको सलाह मैं ये दूंगा कि परमेश्वर की बात पे, वचन पे जो है बिलीव करें और सब्र रखें, क्योंकि जो परमेश्वर की टाइमिंग है ना, वो इंसान में वो सब्र नहीं रहता। लोग गलत चीज़ों में, शॉर्टकट्स में भागते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। मैं जब व्हीलचेयर पे आया तब बहुत से लोग सलाहें देते हैं। तो एक नॉन बिलीवर था, मेरे मॉम को बोलते, वो आंटी कहते आप वहाँ चले जाओ, मैं नाम नहीं लूँगा, उस जगह पे चले जाओ, ऐसे ऐसे। मेरी मम्मी ने मेरे सामने ही उनको जवाब दिया, कहते मेरा बेटा ऐसे पड़ा पड़ा मर जाए, कहते मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई गम नहीं होगा, पर कहते मैं ऐसी जगह पे जो है मैं कभी नहीं जाऊँगी। सो आई प्राउड
अपनी मॉम पे मेरे को प्राउड है कि शी वाज अ ट्रू क्रिश्चियन। शी बिलीव। यस, डेफिनेटली। कई बार हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती है जब हमें पता नहीं चलता कि व्हाई गॉड वुड अलाउ दैट टू हैपन, जी जी। बट देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट। सो माय लाइफ इज़ लॉन्ग स्टोरी, आप फिर कभी हम बात करेंगे। बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट टनल ऑफ पेन एंड सफरिंग एंड नथिंग वाज मेकिंग सेंस, आखिर ये सब क्यों परमेश्वर अलाउ करेंगे? But then I felt like if I just can keep moving, there is light at the end of the tunnel. यस, So जो आपने बताया पेशेंस बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। है एंड शॉर्टकट नहीं लेना है, जी, जी, बिकॉज जी। इतने सारे शॉर्टकट सामने आते हैं, लगता और वो है शैतान लेकर आता है। Yes. वो कहाँ से आएंगे। शैतान ऐसे काम करता है कि आप सोच नहीं सकते। शैतान ऐसे जैसे कि साथ साथ चलता है, जो क्योंकि उसको पता नहीं ये चूजन सोल है, वो साथ साथ चलता है उसके, और उसके कान में बात डालता रहेगा किसी के थ्रू, अरे चल ऐसा कर ले, चल ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। बट एक डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस डिसिप्लिन में हो, आप परमेश्वर के डिसिप्लिन में हो, उसका भय मानते हो, तो उसमें से फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। बट वहाँ पे बने रहना बहुत मुश्किल होता है। सो बहुत सारे जो हमारे ऑडियंस हैं, दे आर गुड पीपल एंड परहैप्स दे आर गोइंग थ्रू स्ट्रगल एंड दे हर्ड हाउ टू हैंडल द स्ट्रगल। आप पर्पस के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि कैसे हमें पर्पस को फाइंड करना है? फाइन जैसे आपने किया है, आप यू वाज अबाउट टू सुसाइड, तो परमेश्वर ने आपको कहाँ से कैसे निकाला। और मेरी स्टोरी में है कि हाँ, आई वाज नथिंग, कि मैं तो एक आधा अधूरा इंसान था, और खुदा ने मेरे को ऐसा बनाया कि उसकी योजना अलग है। जी। खुदा जो है, मतलब कि एक एक कमज़ोर इंसान से भी जो वो इतने बड़े बड़े काम करवा देता है कि वो वी कांट अंडरस्टैंड। उन्होंने यूनिवर्स बनाया, उन्होंने सब कुछ, धरती बनाई है, आदम हवा जैसे बनाए हैं, जबकि इतना सब कुछ सिस्टम है, ठीक है ना। तो हम समझ ही नहीं सकते। सो हमको सिर्फ बिलीव करना चाहिए परमेश्वर पे, दैट्स इट। हम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। लॉन्ग अगो, जब मैं नई पास्टर थी, सब हिब्रू एंड ग्रीक से प्रीच करना पसंद था, और आई वुड मेक कॉम्प्लिकेटेड sermons, and that is the time when God sent an angel to talk to me, and he said keep things simple। और सिंपल faith जो है बड़ा सिंपल है एक्चुअली, just trust whatever God has said, just trust it। बट हम सब कुछ ट्राई करते हैं, वो नहीं करते, फिर परमेश्वर के पास आते हैं, हाँ। और कई बार बिलीव नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि बिलीव कर रहे हैं, बट एक्चुअली डरते हैं और एंग्शियस रहते हैं कि क्या होगा। एंड इंसान में आई थिंक कंट्रोल करने की बहुत इच्छा रहता है। वो होली स्पिरिट देता है कंट्रोल, या डिसिप्लिन, कंट्रोल, वो होली स्पिरिट देता है आपको। राइट। सो बिफोर वी क्लोज, anything else you would like to share to our audience, with our audience? आई थिंक सब कुछ मैंने शेयर कर लिया है। So what is your future plan? What is the next thing that you want to do? Next, it's really huge thing of my life कि मेरी बायोपिक आ रही है। Yes, उस पे हम काम कर रहे हैं। Tell us about it. इट्स सरप्राइज, उसके लिए मतलब कि उसके लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज हैं, तो आपको फ्यूचर में पता चलेगा, बहुत जल्द पता चलेगा। Right. Wonderful. We wish you all the best. Thank you so But much. जाने से पहले आप हमारे ऑडियंस के लिए प्रार्थना करें। डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच। आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपके सामने बैठ के प्रेयर कर सकूं, ठीक है ना। आंखें बंद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, स्तुति, आराधना हो। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे यहाँ पे रखा, आपने दासी के साथ सामने बिठाया, और आपकी महिमा के लिए जो है हमको यूज़ किया। और पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर, जो ये इंटरव्यू देख रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, पिता परमेश्वर तू जानता है उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर आपने हमारी लाइफ में काम किया, पिता परमेश्वर उनकी हर एक पिता परमेश्वर प्रॉब्लम को इन द नेम ऑफ जीसस, चाहे वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, कोई भी मेंटल इशू हो, चाहे फिजिकली इशू हो, पिता परमेश्वर, चाहे उनके पास घर नहीं है पिता परमेश्वर, चाहे उनके पास खाना नहीं है पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, तूने
तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए पिता परमेश्वर। तूने भूखों को पिता परमेश्वर खिलाया पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, तूने मुर्दों को उठाया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तूने समुंदर दो फाड़ किया पिता परमेश्वर। मैं सारे आपके वादे आपके सामने रखता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो भी इस वीडियो को देख रहा है पिता परमेश्वर और आप पे विश्वास करता है पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति आराधना हो पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपसे दुआ मांगता हूँ, मेरी दुआ को सुनो और कबूल करो पिता परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। Amen. Thank you so much for coming, and I'm sure that कुछ क्षण जो हमने अभी बिताए साथ, the moments that we spent together talking about the struggles and the challenges and the overcoming stories, because you have heard a great overcomer in his own words, and I'm sure that something about today's episode that has inspired you. Let us know what you like the most. Also, I want to let you know that you are very, very, very precious to God. If it was not so, He would have never given His Son on the cross. Jesus did not come to judge us, but to love us. And He taught us forgiveness. If you have not forgiven somebody today, do it right now. And until I see you again, stay encouraged. Live victorious. God bless you. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.